बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। मैं हूं डॉक्टर शहरबानो। शुगर के मरीज़ों के लिए आज की वीडियो भी बहुत इम्पॉर्टेंट कि क्या शुगर के मरीज़ गुड़ खा सकते हैं या नहीं खा सकते। ये अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है और डायबिटीज़ के मरीज़ों के साथ या प्री डायबिटीज़ वालों के साथ एक ये बहुत बड़ा मसला है कि मीठे की क्रेविंग होती है, यानी मीठा खाने को दिल चाहता है। उनकी बॉडी की डिमांड होती है या बाकी लोग खा रहे होते हैं, उनको चूँकि मना किया होता है, साइकोलॉजिकली उनका दिल चाहता है कि हम मीठा खाएं। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ एक बेहतरीन होम्योपैथिक रेमेडी शेयर करनी है शुगर के या प्री डायबिटीज़ के उन मरीज़ों के लिए जिनको मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। ये क्रेविंग आपकी कम भी हो जाएगी। आपको सोल्यूशन भी बताऊंगी और ये भी बताना है कि गुड़ आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। डायबिटीज़ हो या प्री डायबिटीज़ हो, पहला सवाल ये होता है कि जी मीठा छोड़ दें, मीठा नहीं खाना, चीनी आपके लिए नुकसानदेह है। दोनों को कंपैरिजन करेंगे, गुड़ को और चीनी को, और मैं आपको बताऊंगी कि क्या आप गुड़ खा सकते हैं या नहीं खा सकते। अगर तो खा सकते हैं तो उस पर भी बात करेंगे, और अगर बिल्कुल मना है तो इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है वो भी आपको बताने की कोशिश करूँगी। गुड़ कहाँ से तैयार, अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि जी गुड़ तो प्लांट से तैयार होता है, गुड़ तो गन्ना लेते हैं, उसका रस निकलता है, फिर उसको पकाया जाता है। ये देखें, ये तो प्लांट से बनाए जाने वाली शुगर है, तो ये तो फ़ायदेमंद होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। गन्ने का रस निकाला जाता है, फिर उसको पकाया जाता है हाई हीट पर। अब उसके अंदर जो मिनरल विटामिन हैं वो तो विटामिन्स तो वेस्ट हो गए क्योंकि हाई हीट पे उसको पकाते हैं, और पकाने के बाद फिर क्या करते हैं कि उसको देसी तरीके से उसको खुश्क किया जाता है बड़े से पैन में। जितना मॉइस्चर उड़ सकता है उड़ जाता है। जब वो गाढ़ा होने लगता है तो उसको वो पीसेस की शक्ल में, गुड़ की शक्ल में उसको दे देते हैं। अब उसके अंदर जो बचा है वो थोड़े बहुत मिनरल्स बच गए और उसके अंदर 10% पानी रह गया, क्योंकि वो पानी मैकेनिकली तो आपने नहीं उड़ाया ना, उसके अंदर आपने कोई प्रोसेस किया है। देसी तरीके से उसके अंदर जितना मॉइस्चर रह गया उसको डलों की या उसकी शक्ल दे दी, वो गुड़ बन गया। अब उसके अंदर 89% जो है वो चीनी आ गई, मतलब शुगर कंटेंट आ गए गुड़ के अंदर। अगर हम चीनी का कंपैरिजन करें तो चीनी रिफाइन की जाती है, प्रोसेस की जाती है, उसको क्रिस्टल फॉर्म में लाने के लिए केमिकल प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि क्रिस्टल फॉर्म में आ जाए, रिफाइन हो जाए, साफ़ हो जाए, मॉइस्चर बिल्कुल उसका उड़ाकर फिर उसको वो क्रिस्टल्स की शक्ल में देते हैं। तो वो तो शुगर है ही शुगर ना, 90% कह लें, 91 92% वो चीनी ही चीनी है। वो आपके लिए नुकसानदेह है, वो रिफ़ाइन है। जैसे रिफ़ाइन ऑयल नुकसानदेह, जैसे रिफ़ाइन शुगर नुकसानदेह, इसी तरह और चीज़ें जो रिफ़ाइन की जाती हैं वो नुकसानदेह होती है क्योंकि वो एक प्रोसेस से गुजरी हैं। गुड़ एक नेचुरल चीज़ है, इसके बारे में सवाल है कि जी गुड़ खाएं कि ना खाएं। मौसम चेंज होता है, लोग चाहते हैं खांसी हो रही है, हमें फ़लाँ मसला है, तो क्या हम गुड़ ले लें या ना ले लें। तो अगर हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें, चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 65% और गुड़ का है 60%। अब अगर इन दोनों को हम कंपैरिजन करें तो दोनों का ज़्यादा फ़र्क नहीं है गुड़ और चीनी का। लेकिन अगर आपको क्रेविंग है, आपने गुड़ की तरफ आपकी रग़बत है, आप चाहते हैं कि मैं किसी ना किसी चीज़ में गुड़ डालूं, कभी ना कभी आपका दिल चाहता है, तो नंबर 1 तो आपने ये करना है कि गुड़ खालिस हो। नंबर 2 ये करना है, उसकी क्वांटिटी आपने पहले डिफ़ाइन करनी है कि अगर हल्का सा टेस्ट लाने के लिए आपको अपनी किसी डिश में, किसी चीज़ में डालना पड़े, तो अगर आप इतना सा पीस लेते हैं, ½ इंच, तो उसके बाद आपने अपनी ब्लड शुगर मॉनिटर करनी है। अगर तो आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर रही है, अगर तो आपका शुगर लेवल एकदम से हाई नहीं हुआ, तो इट मीन्स कि आपकी बॉडी में इतनी टॉलरेंस है कि वो इतना मीठा मेटाबोलाइज करके आपका ब्लड शुगर नहीं रेज होता, आप बर्दाश्त कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको प्री डायबिटीज़ भी है, डायबिटीज़ भी है, और आप देखते हैं कि गुड़ आपको सूट नहीं कर रहा, किसी सूरत नहीं कर रहा, तो फिर आप नहीं लेंगे। तो फिर आप इसकी जो मुतबादिल चीज़ें हैं उनके ऊपर जाएंगे, वो भी मैं आपको भी बताती हूँ। दोनों चीनी ही हैं, दोनों मीठे ही हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, कोई ऐसा मुझे फ़ायदा नज़र नहीं आता कि प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ वाले अगर गुड़ खा लेंगे तो उनका कोई फ़ायदा हो जाएगा।
हाँ, क्रेविंग ख़त्म करने के लिए आप लेकिन अपनी मॉनिटर ज़रूर करेंगे ब्लड शुगर, थोड़ी क्वांटिटी, वो भी कभी कभी। इसके अलावा आपके पास ऑप्शंस जो इससे ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं वो है स्टीविया। जिस मुल्क जिस शहर से आप मुझे देख रहे हैं स्टीविया अवेलेबल है, इस्तेमाल कर सकते हैं आप। वो भी डेली नहीं करना चाहिए, कभी कभार आपका दिल चाहे तो आप स्टीविया को यूज़ करें। इसके अलावा आप खजूर इस्तेमाल करें। खजूर के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ग़िज़ाइयत रखी है, मैंने बहुत अपनी वीडियोज़ में डिटेल में बताया है कि ये सुन्नत है, इसके अंदर ताकत ही ताकत है। तो आप 2 खजूर जो है वो किसी भी दिन में अपने किसी मिल्क में, दही में, जो भी आप अपने सैलड बनाते हैं, फ्रूट सैलड बनाते हैं, जो भी आप करते हैं उसमें आप, अव्वल तो फ्रूट में ज़रूरत ही नहीं होती, ऑलरेडी फ्रूट मीठे हैं, तो खजूर ले सकते हैं। इसके अलावा सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो है वो है खालिस शहद। खालिस शहद की 1 टीस्पून पूरे दिन में किसी भी टाइम आप अपने किसी मीठे में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके लिए सेफ़ है, ग़िज़ाइयत से भरपूर है। शहद जो है ना वो प्रोसेस है, ना वो रिफ़ाइंड है, ना वो, अगर नेचुरल है, ऑर्गेनिक है तो बेहतरीन आपके लिए तीर बहदफ का काम करेगा, बल्कि आपके जिस्म से और बहुत सी प्रॉब्लम्स को वो रिमूव करेगा। इसके अलावा एक बहुत अच्छा ऑप्शन मैं आपको बताऊं कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि खजूर से आप चीनी कैसे बनाएं। तो वो खजूर को आप सुखा लें बारीक बारीक, उसको, दार चीनी, असल वाली दार चीनी बहुत स्वीट होती है, हल्की हल्की मिठास होती है उसमें। दार चीनी की थोड़ी क्वांटिटी और उसको खजूर के उसको मिक्स करके एक पाउडर बना के रख लें। ये ऐसा ऑल्टरनेटिव आपके पास मीठा तैयार हो जाएगा कि जो आप अपने खानों में, जिसमें आपका कभी कभी क्रेविंग हो तो उसमें डाल के आप इस्तेमाल करें। तो गुड़ या चीनी से ज़्यादा बेहतर है कि आप इन चीज़ों की तरफ आएँ। और आपके साथ मैंने वादा किया है कि होम्योपैथिक रेमेडी एक आपको मैंने बतानी है, 15 दिन के लिए आप इस्तेमाल करेंगे इस रेमेडी को। ये है आर्जेंटम नाइट्रिकम। ये सिल्वर नाइट्रेट एक सॉल्ट है होम्योपैथी का। 30 पोटेंसी में आप लेंगे, जर्मनी की कोई आप पोटेंसी उठाएंगे मार्केट से, किसी भी अच्छे स्टोर से आपको मिल जाएगी। 15 दिन तक 30 पोटेंसी, 3 कतरे सुबह, 3 कतरे शाम, दोपहर, और 3 कतरे शाम, ये दिन में 3 बार आप लें। जिन जिन लोगों को बहुत क्रेविंग है मीठे की, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ। ऐसे बच्चे जिनको प्री डायबिटीज़ डायग्नोज हो गया है, यंग एज में हो रहा है, ऐसी बच्चियाँ जिनको मीठे की क्रेविंग होती है, उनको डॉक्टर ने कहा है कि जी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में बन रही है तो आपने मीठा बिल्कुल नहीं लेना। तो आप ये वाला मीठा इस्तेमाल कर, ये वाली रेमेडी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मैंने तरीके बताए हैं कि चीनी गुड़ की जगह आपने वो वाले मीठे इस्तेमाल करने हैं, तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा ये कि आप आहिस्ता आहिस्ता आपका जो टेस्ट बड्स होते हैं ना, ज़बान के ऊपर जो टेस्ट बड्स होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ के आदी हो जाते हैं। हम चूँकि बचपन से फीडर में चीनी डाल डाल के माएँ देती थी, तो हम चूँकि बचपन से हमारी टेस्ट बड्स जो हैं वो चीनी के और मीठा के आदी हुए हुए होते हैं। जैसे जैसे आप इस चीज़ को आदत बनाएंगे, अपने छोटे बच्चों को देना शुरू कर दें ताकि ये उनके अंदर ये हैबिटें ना बने। तो आप इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करें ताकि आपको फ़ायदा हो। वीडियो सबके साथ शेयर करें, दुआओं में मुझे याद रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।